हाँ जी, क्या हालचाल, सब बढ़िया ना। तो चलो यहाँ पे देखते हैं सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की जो एक्सरसाइज 12.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसकी क्वेश्चन नंबर 5 को। जी हाँ, इस वीडियो में हम सवाल नंबर 5 को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग फोर्थ वाले से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टी चीज हो गई है, ठीक है। तो वो यहाँ पे गौर से देखनी है, और हाँ, किस किस तरीके से करेंगे, क्या क्या गलतियां हम कर सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। द क्वेश्चन इज अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट from one face of a cubical wooden block such that the diameter L, this is not 1, this is L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. देखो, पहली बात तो ये कि मैं आपके लिए फिगर बनाऊं उससे पहले हमें एक चीज गिवन है। क्या गिवन है? जो गिवन है वो लिख देंगे। हमें कहा गया है कि जो डायामीटर है, एक सेकेंड, ब्लॉक L हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब, दैट द डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू द एज ऑफ द क्यूब। ठीक है, ये हमें कहा गया है। मतलब हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या है? L है। ये इक्वल किसके है? A के है। एक चीज तो समझ लो, इस सवाल के अंदर आपको कोई फाइनल आंसर तो निकालना नहीं है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है। फाइनल के अंदर यही वेरिएबल के साथ मिलजुल के कोई आंसर आएगा तो वो हमें पता करना है। एग्जैक्ट वैल्यू की कोई लोड यहाँ पे है नहीं। वो मैं क्यों बता रही हूँ, आगे एक चीज आएगी, उसमें आप फिर सोचोगे यहाँ पे वैल्यू डालूं या ना डालूं, तो इसीलिए मैंने बताया। वो चीज क्या है आगे देखेंगे। तो फिलहाल जो हमें कॉमन दिया था, यानी बराबर दिया था, वो हमने लिख लिया। अब आओ सवाल के ऊपर। सवाल कह रहा है जनाब कि एक वुडन क्यूबिकल ब्लॉक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। वैसे ये सारी सिचुएशन मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो जो था सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का, उसमें बताई थी, डिटेल में समझाया था कब कैसे कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कब टीएसए कब सीएसए कब कैसे कहाँ पे लगाना होगा। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तुरंत समझ आओगे, नहीं देखा है सो डोंट वरी। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इत्मीनान से इसे समझिए यहाँ पे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इस चैप्टर नंबर 12 का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा बेहद, मतलब चुटकियों में आंसर निकाल लोगे आप। सो यहाँ पे देखो, एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक यहाँ पे है, इसमें से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट। ध्यान दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन यहाँ पे गया है। इसका मतलब क्या है? नीचे की साइड से ऐसे कर्व्ड, ऐसे ये नीचे की साइड होगा, कट हो गया है। ये ध्यान रखना, डिप्रेशन का मतलब आपका सिर्फ इतना ही हो रहा है यहाँ पे। तो ये तो हो गया ऊपर की साइड से। इसके कहने का मतलब है, इसे कर दिया जाए उल्टा, कुछ इस तरीके से यहाँ से आपका ये कट हुआ है। क्या कट हुआ है? हेमिस्फेरिकल शेप। ओके, इस तरीके से। क्यूब को मैं इसके हिसाब से सेट कर देती हूँ, थोड़ा बहुत अगर ये सेट हो सकता है तो। हाँ जी, ऐसे कुछ यहाँ पे आपका हो गया है, ठीक है। या फिर आप चाहो तो अभी मैं आपको एक फिगर दिखाऊंगी, एक यहाँ पे ट्रांजिशन से हम दिखा देंगे आपको कि किस तरीके की यहाँ पे शेप बनेगी। पर पहले यहाँ पे ये ध्यान दो, क्या हुआ है? ये आपका वुडन ब्लॉक है जिसमें से एक हेमिस्फेरिकल शेप ऐसे कट गई है, ऐसे कर्व पूरी कट चुकी है। अब आपको क्या बताना है? डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब कट पिटने के बाद जो भी हेमिस्फेयर का गया, अब बचा हुआ जो आपके पास सॉलिड है उसका सरफेस एरिया पता कीजिए। हर सवाल में आपको कहती आ रही हूँ, यहाँ पे बता रही हूँ, जब भी सरफेस एरिया लिखा होगा तो इसका मतलब यही है कि आपको टोटल सरफेस एरिया ही पता करना है। बट इट डजंट मीन कि फॉर्मूला टोटल सरफेस का ही लगेगा। वो सवाल को देखेंगे, फिगर को देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे आपका कट हो गया। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहले तो हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, राइट, TSA। अब देखो क्या क्या करोगे आप, सोचोगे ये क्यूब है पूरा का, हमें इसका पूरा निकालना है अपना सरफेस एरिया, तो हम क्यों ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लेते हैं। और हेमिस्फीयर तो जनाब कट हो गया है, तो हम क्या कर देंगे, टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर का, जो टोटल सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का, वो माइनस कर देंगे। ध्यान देना, मैंने क्या कहा, आप क्या कह रहे हो कि भाई TSA ऑफ क्यूब, मतलब स्पेसिफिक नहीं है कि आप ही कह रहे हो, आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा, आप में से कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई यही कर सकते हैं, पूरे के पूरे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, इसमें से आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हेमिस्फीयर माइनस कर दो। हाँ जी, यही काम कर दो, आंसर आ जाएगा। ये गलत होगा, कहोगे हैं ये गलत होगा, कैसे गलत होगा? ध्यान देना,
वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे। वॉल्यूम होती तो हाँ भाई आपका यहाँ पे कुछ चीज़ कम हुई है, जैसे मान लो कि इसी क्यूब के अंदर मुझे कुछ सामान भरना था, अब इतनी चीज़ मेरी कट गई, मतलब इतना एरिया मेरा निकल चुका है, तो अब तो मुझे वो माइनस करना पड़ेगा। अगर मुझे वॉल्यूम पता करनी है तो डेफिनेटली मुझे माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज कैपेसिटी कम हो गई वो यहाँ पे इसके ब्लॉक की। बट सरफेस एरिया में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, वॉल्यूम से मेरे को लेना देना ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हेमिस्फेरिकल शेप का ये यहाँ से कट हुआ तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, चूंकि ये कुछ ऐसा होगा, एक शेप अपनी ऐसी बना जाएगा। क्या होगा? ये एक शेप ऐसी बन के जाएगी। यहाँ पे एक ऐसा डिब्बा, मेरा तो ये दूध की थैली जैसा बन गया है, यहाँ पे देख लो, ये तो अजीब सा ही हो गया, कोई बात नहीं, रुको। ये फिगर दिख रहा है यहाँ पे जो आया अभी, एज यू कैन सी कि ये पूरा क्यूब था, इस क्यूब के अंदर से ऐसे हेमिस्फेरिकल स्फीयर, जो इस आपके हेमिस्फेरिकल फिगर थी वो कट चुकी है, ऐसे कट हो गई, तो एक नया सरफेस बन गया, हेमिस्फीयर की शेप का ही बन गया या नहीं बन गया? हाँ। तो अब ये जो नया सरफेस बना है, तो ऐसे में आप CSA को या पूरा का पूरा जो आपका हेमिस्फीयर है उसका TSA माइनस नहीं करोगे। क्यों? यहाँ आप लोगे CSA। आप कहोगे कहना क्या चाह रहे हो भाई, हमें ना समझ आ रहा। देखो, आपको पहले तो पूरा क्यूब ही लेना था। रीजन इज भाई नीचे वाला पैंदा भी तो है, वो टोटल सरफेस एरिया में वो भी तो आएगा, भले ही ऊपर सारा खेल चल रहा है पर वो तो आएगा। तो आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लेंगे, प्लस में माय डियर फ्रेंड्स, जैसा मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया कि हेमिस्फीयर जो है उसकी एक नई शेप बन चुकी है, कट चुका है भले ही वो, लेकिन लकड़ी के अंदर यहाँ पे हम अगर देखें तो एक नई सरफेस दे गया हेमिस्फेरिकल शेप की। अब द रीजन इज, अब आप सोचोगे अच्छा ठीक है तो हम प्लस में TSA ऑफ हेमिस्फीयर कर देते हैं, ना 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 ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मत लेना। बोले क्यों? अरे मेरे प्यारो वापस देखो, यहाँ पे ऊपर से सर्कल जा चुका है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लोगे तो सर्कल भी इंक्लूड होगा ना, बट यहाँ से तो सर्कल कट लिया, छुट्टी हो चुकी है। सो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ हम लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या लेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। साथ ही साथ एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली, आप कहोगे ओके इतना काम हो गया ना मुन्ना, इतना काम नहीं हुआ। बोले तो सर्कल भले ही आपका चला गया, बोल गए हाँ जी ओके, ऊपर का सर्कल भले ही चला गया, पर चूंकि आपने इस पूरे के पूरे का क्यूब का पूरा टोटल सरफेस एरिया लिया है, तो अगर इसी को मैं ऊपर से देखूंगी तो कुछ ऐसा नजर आएगा। ये सर्कल है नहीं, मतलब जैसे CSA हमने क्यों लिया है, बिकॉज ये सर्कल वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, वो एक शेप ऐसे कट चुकी है, तो वो हेमिस्फेरिकल कर्व बच गया है वुडन के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लॉक में खाली कर्व बच गया। अब ऊपर से देखने पे ऐसा गोला तो नजर आएगा ही, सीधी सी बात है, गोला आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा होगा, बट जब उस गोले को ध्यान से देखोगे, कटा तो हेमिस्फीयर है, बगल की ये चीजें तो रह गई हैं, ये साइड का तो रह गया है कि नहीं। और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, ऐसे समझ लो जो भी चीज़ आपके पास है आपको उसे पेंट करना है, पेंट करना है आपको, ये यहाँ पे इमेजिन कर लेना है। तो आप खुद सोचो, आप एक वुडन ब्लॉक है, उसमें से एक हेमिस्फेरिकल शेप निकल रही है, अब आप उसे पेंट कर रहे हो तो पूरा नीचे ऊपर कर दिया, अब वो जो हेमिस्फेरिकल शेप ने नया सरफेस बनाया, मेरे साथ इमेजिन करो, नया सरफेस बनाया है, वहां पे भी पेंट जाएगा, बाहर आप पेंट कर रहे हो तो वहां पेंट जाएगा, तो इसलिए CSA ले लिया। बट द दिक्कत क्या है कि भाई जितना कटा साइड के अंदर ये एरिया छोड़ गया, तो यहाँ पे भी होगा पेंट, है ना। बट अब कहोगे तो पूरा टोटल सरफेस एरिया लिया है ना, पूरा टोटल सरफेस एरिया लिया तो ऊपर वाले का ये गोला भी तो ले लिया, बट ये गोले की तो छुट्टी हो गई है, तो वो गोला नहीं आएगा। तो कहोगे अब ऐसे में क्या करेंगे, हमने तो ले लिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ऐसे में आप बहुत ही आसान का काम करोगे। बोले क्या करोगे, एक सेकेंड रुक जाओ, इस पूरे के पूरे को उठा के थोड़ा सा हम उधर शिफ्ट करेंगे, ताकि आपके लिए यहाँ पे हम पूरी की पूरी कहानी लिख सकें। लेट मी राइट हियर, यहाँ ना आप माइनस करोगे। बोले क्या माइनस करना है, माइनस करना है एरिया ऑफ, क्या माइनस करना है, तो जनाब PT टीचर का हर बच्चे में रहता है खौफ, जब भी दिख जाओ PT टीचर आ रहे हैं, चुप एकदम। सो PT टीचर के अंदर, PT टीचर का हर बच्चे के अंदर रहता है खौफ, यहाँ हो जाएगा माइनस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल टॉप, हेमिस्फीयर का जो टॉप है। अब अगर मैं लिखूं माइनस एरिया ऑफ सर्कल, सो हाउ वी विल गेट टू नो कि कौन सा सर्कल, कैसा सर्कल, किधर का सर्कल। तो सीधी बात है कि हेमिस्फीयर का जो टॉप था भाई वही सर्कल था अपना, तो उसका एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है।
क्यों माइनस किया वापस से समझ लो। ऊपर से जब इस क्यूब को मैं देखूंगी तो भले ही मेरे पास CSA ऑफ हेमिस्फीयर आ गया, एक नई शेप बन चुकी है, पर ऊपर से जब मैं पेंट करने चलूंगी तो बगल के एरिया तो हैं जी। और अगर वो बगल के एरिया में कंसिडर करती हूँ तो वो TSA में आ गए, पर फिर ये गोला भी आ गया TSA ऑफ क्यूब में है, तो इसीलिए मुझे ये माइनस करना है, ये गोला हटाना ज़रूरी है, तो इसीलिए हमने ऐसा किया है। अब बस कुछ नहीं करना, मेन काम हमारा यही होता है, ये इक्वेशन बनाना ही मेन खेल होता है। उसके बाद तो फॉर्मूले लगाने और आंसर निकालना है। शुरू करें जी, चलिए। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, TSA ऑफ क्यूब क्या होता है, रटने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर का एरिया A स्क्वायर, 6 साइड होती हैं अपने टोटल सरफेस में लेंगे तो 6A स्क्वायर, दैट्स इट। CSA ऑफ हेमिस्फीयर, पूरे स्फीयर का 4 पाई स्क्वायर, आधा कर दो 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, पूरे स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर होता है कि लेप्स हो गया, r भूख लग रही थी r खा गई, कोई नहीं, 2 पाई r स्क्वायर हो गया। आगे क्या है, माइनस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का टॉप। एरिया क्या होगा, हेमिस्फीयर का टॉप क्या है, गोला है, मतलब सर्कल है, तो सर्कल का एरिया निकाल लो। सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, बस सीधी सी इतनी बात है। अब माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले, पूरे में अगर मैं ऐसे ही वैल्यू डालूंगी तो प्लस माइनस मेरे पास बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, बहुत कंफ्यूजन होगा। अपनी है ऐसी तैसी खुद कर लूंगी, कहाँ पे कौन सा नंबर है, किधर ढूंढूं, किसे काटूं, किसे जोड़ूं, किसे घटाऊं। तो ऐसे में आप पहले इस फॉर्मूला में देखो क्या कुछ कॉमन चीज़ें ऐसी हैं, या तो उन्हें कॉमन लिया जा सकता हो या वहाँ पे प्लस माइनस कुछ काट पिट सकता हो। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, ये प्लस का 2 पाई r स्क्वायर और यहाँ पे भी पाई r स्क्वायर, मतलब एक जैसे, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर चला जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा 6A स्क्वायर प्लस में पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब डालना शुरू करेंगे वैल्यू। 6A क्या है जनाब आपका, L इज इक्वल टू A आपको कहा गया है, तो जनाब A की जगह हम लिख देंगे L का स्क्वायर प्लस में। अब देखो मैंने शुरुआत में आपको ये चीज़ क्यों बताई थी कि आपको एक एग्जैक्ट नंबर नहीं निकालना, जस्ट वेरिएबल के थ्रू ही एक फाइनल आंसर लाना है। वो इसीलिए कि आप सोचते पाई की वैल्यू लिख देते हैं 22/7, ज़रूरी नहीं है, इस सवाल में ज़रूरी नहीं है पाई की वैल्यू लिखना, तो आप सिर्फ पाई लिख के छोड़ दो, काम चल जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू तो लानी नहीं है, जो पाई की वैल्यू लिखे यहाँ पे, तो पाई का पाई लिख देंगे यहाँ पे एज इट इज, तो ये आ जाएगा अपना पाई एज इट इज। आर क्या होगा अब आपको, हाँ जी आर क्या होगा, डायामीटर L है, L का आधा, डायामीटर का आधा रेडियस आ जाता है, तो रेडियस हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आपका L अपॉन में 2 स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला कुछ ऐसा ही है। अब मैं से थोड़ी सी स्क्रीन को छोटी कर रही हूँ। आई होप आप मेरे साथ लिख रहे होगे, कॉन्सेप्ट समझ रहे होगे। कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे इससे रिगार्डिंग आपको कोई डाउट रहे ना, कि क्यों TSA, क्यों CSA या क्यों हेमिस्फीयर का टॉप लिया गया है। बट फिर भी अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, पहले तो आप ना एक्सप्लेनेशन वीडियो देखो चैप्टर नंबर 12 का, फिर तो आई नो कोई डाउट नहीं बचेगा। बट फिर भी कोई डाउट आता है, सो डू लेट मी नो योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली आंसर योर डाउट्स जो भी होंगे। और अगर रहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है देन आई कैन मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर इट, बट कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। ठीक है, जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हो इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे होंगी कुछ चीज़ें, बोले क्या होगा, स्क्वायर कर सकते हो, 2 का स्क्वायर तो कर ही सकते हो, तो ये हो जाएगा 6L स्क्वायर प्लस में पाई, और ये हो जाएगा L अपॉन में, L का स्क्वायर तो रहेगा L अपॉन में 4 स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर हो गया तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। अब ज़्यादातर चीज़ों में, बोले ज़्यादातर चीज़ों में कहना क्या चाहते हो, 1 मिनट बताती हूँ कहना क्या चाहती हूँ। कॉमन ले सकते हो यहाँ पे आप, हो गया हाँ क्या कॉमन लेंगे, एक चीज़ देख रहे होगे आपको यहाँ पे, देखो सोचो क्या कॉमन लिया जा सकता है, सोचिए। L स्क्वायर यहाँ है, L स्क्वायर यहाँ है, मतलब L स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है, राइट। तो यहाँ हम L स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास L स्क्वायर कॉमन में। अब ब्रैकेट में क्या बच गया, 6 बच गया, क्योंकि L स्क्वायर तो कॉमन आ गया, प्लस में यहाँ से मेरे पास बच गई है पाई, और पाई यहाँ पे 4 के साथ आ जाएगी, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन में 4। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ आंसर खत्म कर सकते हो, नो इश्यूज चलेगा, बट कुछ केसेस में यहाँ आंसर खत्म हो सकता है, पर इसे आप पूरा अगर फाइनल तक जाना चाहो तो एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा। बोले वो क्या, वो मेरे प्यारे दोस्तों ये कि यहाँ पे भी 4 है और ये प्लस में है, तो हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम अगर मैं यहाँ लूंगी तो यहाँ पे 1 रहेगा तो 4 आएगा एलसीएम, तो ऊपर भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 4 से 24 हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ है, आपको अच्छे से पता है, एलसीएम एचसीएफ बहुत टाइम कर चुके हैं। सो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, L स्क्वायर यहाँ पे अपना एज इट इज आ गया। ये भी यहाँ पे मैं देखूँ ना तो ये कैसे है, प्लस के अंदर है, मल्टीप्लीकेशन के अंदर है, तो ये आ जाएगा, एक सेकेंड,
6 चौक 24, 24। अब यहाँ देखो ये 4 यहाँ पे डिवीजन में था, मैंने इसके साथ इधर ले लिया तो L अपॉन में 4 आ गया, L स्क्वायर अपॉन में 4 आ गया, प्लस में पाई एज इट इज। पाई का क्यों नहीं बदला, क्योंकि उसके नीचे ऑलरेडी अपॉन में 4 था और यहाँ 4 नहीं था, मतलब यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 1 था, तो मल्टीप्लाई करने में 24 आया। इसको इधर मैंने लिया है तो ये बन गया मेरा L स्क्वायर अपॉन में 4 ब्रैकेट में 24 प्लस में पाई। आगे क्या लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आपको लिख देना और दिस इज योर फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए, 5th के लिए। कुछ एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी नहीं थी तो इसलिए L स्क्वायर अपॉन में 4 किया, 24 प्लस में पाई कर दिया, इतना सा ही हमारा काम था। ये समझ, देखो चाहो तो यहाँ आप फिनिश कर सकते हो जैसा मैंने आपको पहले कहा था, बट अगर एलसीएम वेलसीएम लेके फाइनल आंसर भी लाना चाहते हो तो ला सकते हो, नो इश्यूज। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट मेंशन करना मत भूलना। और इसी के साथ मेरे दोस्तों सवाल नंबर 5 एक्सरसाइज 12.1 का हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मैंने आपकी हेल्प की है, इस क्वेश्चन को मैंने समझा, थोड़ा दिमाग लगाया कि भाई किस तरीके से क्या हो रहा है, फिर जो मैंने सीखा वो लर्निंग आपके साथ शेयर की। अब मैंने आपकी हेल्प की है, आप अपने दोस्तों की हेल्प कीजिए। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।